गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल ये है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वहाँ के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहाँ के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहाँ के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। गाइज, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी, आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब यह कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि 570 रुपए के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था, तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुवनेट करती रहती है। आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है।
जी हाँ, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।